चलिए, स्वागत है कुमुद मैथ्स के इस यूट्यूब के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन का सेट के रूप में वो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है। और टाइम एंड वर्क में जितने भी लेटेस्ट टाइप का पैटर्न और टाइप हो सकता है, चूँकि टाइम ऑफ वर्क, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो टाइम एंड वर्क का पहला टाइप का वीडियो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए डज ए वर्क इन 10 डेज वाइल बी 20 डेज एंड सी 30 डेज। तो कितने दिन में काम ये पूरा ख़त्म हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल फिनिश द होल वर्क। आप लोग को ध्यान में रखते हुए, आप लोग को जो हिंदी के माध्यम के छात्र हैं और इंग्लिश के माध्यम के छात्र हैं, दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिखा गया है। तो आइए, आपको पता है, मेरे बेसिक वीडियो में आपको बता चुके हैं। देखिए, ए कोई काम कितने दिन में करता है? तो 10 दिन में करता है। बी वही काम को कितने दिन में करता है? तो 20 दिन में करता है। और सी जो है कितने दिन में करता है? तो 30 डेज में करता है। काम क्या होता है टाइम वर्क में? टाइम एंड वर्क में काम जो होता है वो फिक्स होता है। कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक ऐसा काम वॉल बनवाना है, तो ठीक है, वॉल बनवाना है यानी दीवार बनवाना है। तो अब तो दीवार बनवाना एक फिजिकल काम है, आप देख सकते हैं कि दीवार बनवाना है, बट उसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे? तो जब भी कोई चीज़ फिक्स हो तो आप लोग क्या कीजिए, जितना भी नंबर ऑफ़ डेज है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 10, 20, 30 का एलसीएम लेंगे। तो बेसिक वीडियो में हम बता चुके हैं कि आप बिना पेन और पेपर उठाए कैसे क्या एलसीएम ले सकते हैं। आपको करना क्या होगा एलसीएम लेने के लिए? तो रुक जाइए, जल्दी से बता देते हैं आपको। 10, 20, 30 में देखना है कौन बड़ा है। तो बड़ा यहाँ पे 30 है, और 30 का टेबल पढ़ते जाइए। देखिए, 30 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30 1 जा 30। चेक कीजिए क्या ये 10, 20, 30 सबसे कट रहा है। अगर कट रहा है तो यही एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ तक 10 से तो कटा, 20 से नहीं कटा, 30 से कटा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। 30 को आगे बढ़ते हैं तो 60। 10 से कट गया, हाँ जी कट गया। 20 से कट गया, हाँ जी कट गया। 30 से कट गया, हाँ जी कट गया। तो सिंपल सा यहाँ लिख देंगे 60। आप बहुत सारा जो भी आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, हमेशा ये सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 60 अब हमको ऐसे समझेंगे कि हमको 60 यूनिट का काम करना है। अब देखिए, दीवार बनाना है। दीवार बनाने के लिए हम 3 मज़दूर को बुलाए, ए, बी और सी। अब हम क्या किए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए, पैसा बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के घर में, गांव में जाइएगा, गांव देहात में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि मम्मी रहे या दादी रहे या फिर कोई भी घर का सदस्य जो होता है वो उन लोगों के लिए रोटी बना देता है। तो हम टाइम एंड वर्क को रोटी के कॉन्सेप्ट में ढाल देते हैं। देखिए, अब ऐसे समझेंगे तो जो 60 रोटी ख़त्म करना है, ऐसे क्वेश्चन समझ लीजिए। तो यहाँ 60 यूनिट नहीं लिख के हम लोग क्या लिख देंगे, रोटी, ठीक है ना। 60 रोटी का काम है, यानी 60 रोटी हमको ख़त्म करना है। तो देखिए, 10, 20, 30 था, तो कितना रोटी घर में बना? 60 रोटी बना। ए को 10 दिन लग गया 60 रोटी खाने में, ये 60 रोटी ले लीजिए। 60 रोटी ही वर्क है मेरा, 60 रोटी ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ए को 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में, यानी हर एक दिन ए 6 रोटी खा रहा होगा। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो बी जो है हर एक दिन 3 रोटी खा रहा होगा। 30 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो 30 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो सी जो है हर एक दिन 2 रोटी खा रहा होगा। तो बताइए, जब तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना रोटी खाएगा? तो तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 + 3 + 2 रोटी खाएगा, यानी 11 रोटी खाएगा। और 60 रोटी खाना है, तो अगर एक दिन में 11 रोटी खाते हैं तो 60 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा? 60/11, 60/11, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 and 5/11 डेज, ठीक है, 5 and 5/11 डेज लगेगा। सिंपल, फिर से एक बार बताते हैं। 10 दिन लगा 60 रोटी खाने में ए को, तो एक दिन में 6 रोटी खाएगा। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो एक दिन में बी 3 रोटी खाएगा। 30 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो सी एक दिन में 2 रोटी खाएगा। क्या कर रहे हैं? 60/10, 60/20, 60/30। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 60/11। एक दिन में जितना यूनिट काम होता है, जितना रोटी हम खाते हैं, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हैं, बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि ए कोई काम जो है 15 दिन में करता है, तो ए 15 डेज में करता है, बी जो है वही काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही है 15 और 20, तो टोटल रोटी घर में कितना बनेगा, टोटल रोटी जितना बनेगा वही टोटल वर्क होगा। तो 15-20 का एलसीएम 15 और 20 में कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। 20 का टेबल पढ़ते जाइए, तो 20 बन जाए 20। क्या ये 15 से कटेगा और 20 से कटेगा, हाँ 20 से कट जाएगा, बट 15 से नहीं कटेगा, तो 20 नहीं होगा एलसीएम, क्योंकि दोनों से कटना चाहिए। 22 जा 40, तो 22 जा 40, क्या ये 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 23 जा 60, हाँ तो ये 50 से भी 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। 15 से 60 कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में। 20 से 60 कितने बार में कटेगा, तो 3 बार में। इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन में ए जो है 4 रोटी खाएगा और एक दिन में बी जो है वो 3 रोटी खाएगा, और 60 रोटी खाना है। 60 रोटी का ही वर्क है, 60 रोटी ख़त्म, वर्क ख़त्म। चलिए अब आइए यहाँ पर, कहता है दोनों मिलके 4 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 4 रोटी ये खा रहा है और बी 3 रोटी खा रहा है, तो टोटल कितना रोटी खाएगा, 4 + 3, 4 + 3 7 रोटी खाएगा। और 7 रोटी कितने दिन तक खा रहा है, एक दिन में 7 रोटी खाएगा, तो 4 दिन में कितना रोटी खाएगा, तो 7 चौके 28, 28 रोटी ख़त्म हो गया। टोटल 60 रोटी का काम था, इसमें 28 रोटी ख़त्म हो गया। तो आप बताइए कितना रोटी बचा, रिमेनिंग कितना बचा, तो 60 में 28 घटाएंगे, तो 60 में 28 घटाएंगे तो 32 रोटी बचा। अब आपसे कितना रोटी बचा ये नहीं पूछ रहा है, यानी कितना वर्क बचा ये नहीं पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा ये पूछ रहा है। तो आप हमको ये बताइए कि अगर आपके पास 60 रोटी टोटल है और 32 रोटी आपके पास बचा, तो फ्रैक्शंस वर्क कितना हो जाएगा, F फॉर फ्रैक्शंस, W फॉर वर्क, फ्रैक्शन वर्क लेफ्ट कितना होगा, तो 32/60। जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/30, फिर काटेंगे तो 8/50, तो 8/15 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 8/15। इस पर कुछ लोग हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 7 चॉकलेट है, टोटल जो है 7 चॉकलेट है टोटल। हमेशा याद रखिएगा जब भी फ्रैक्शंस का नीचे वाला पार्ट जो है टोटल को डिनोट करता है। 7 चॉकलेट है जिसमें से 3 चॉकलेट आप खा गए, 3 चॉकलेट जो है टॉफ़ी जिसको बोलते हैं वो खा गए, तो कितना फ्रैक्शंस बचा, कितना बचा, तो कितना फ्रैक्शंस बचेगा, 7 टोटल था, 3 गया, तो 7 में 3 घटा दीजिए, 4/7 फ्रैक्शंस रिमेनिंग बचा। कितना फ्रैक्शन आप खा गए, तो 3 जितना खाए और जितना टोटल। सिंपल याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शंस का बात करें तो नीचे में टोटल को रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता चुके हैं, ये आपको समझा रहे थे कि फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ द लैंड। तो देखिए ए जो है यहाँ पे लिखते हैं, पूरा काम नहीं, 2/5 काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अभी हम आपको बताएं कि नीचे वाला पार्ट टोटल पार्ट को ये डिनोट करता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो फिनिश्ड पार्ट या अनफिनिश्ड पार्ट डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो बोलता है यहाँ पे कल्टीवेट करता है, यानी खेती करता है, 2/5 भाग पे खेती करता है, यानी टोटल 5 भाग है, उस पर 2 भाग, टोटल 5 भाग है, उसका 2 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में। यानी 2 भाग अगर 6 दिन में करेगा तो हर एक भाग 3 दिन में करेगा। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा बताओ, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा बताइए, तो 15 दिन में करेगा। यानी ये कंफर्म हो गया कि अब जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको आप काट दीजिए। 2/5 ऑफ द लैंड 60 में करता था ना, अब हम इसको रिप्लेस कर दिए कि ए किसी काम को, ए कैन कल्टिवेट द होल लैंड इन 15 डेज। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं।
तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि ए जो है होल वर्क 15 डेज में करता है। चलिए, कहता है बी जो है 1/3 ऑफ द 10 डेज में करता है। बी 1/3 10 डेज में करता है। तो बताइए, नीचे वाला टोटल पार्ट है, यानी खेत का पूरे 3 भाग से 1 भाग 10 दिन में करते हैं, तो 3 भाग कितने दिन में करेंगे? यानी इसको ऐसे समझिए, 1 भाग 10 दिन में करता है, तो यानी एक खेत का 1 भाग जोतने में 10 दिन लगता है, तो 3 भाग जोतने में कितना दिन लगेगा? अगर जोतना नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए कि एक चॉकलेट का दाम 10 रुपया है, तो 3 चॉकलेट का दाम कितना? तो ये इसका 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना होगा, तो 30 डेज लगेगा। ऐसे समझ लीजिए। तो इस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस करके 1/3 ऑफ द लैंड को रिप्लेस करके हम लोग क्या करते हैं, पूरे वर्क को लिखते हैं। तो बी कैन डू द होल वर्क इन 30 डेज। यहाँ तक समझ में आया? इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए जो है 15 डेज में, वहीं पे बी जो है 30 डेज में करता है। अब आइए क्या कहता है। कहता है कि अगर दोनों मिल जाएगा तो 4/5 ऑफ द लैंड कितने दिनों में करेगा? तो अब देखिए, कहानी अलग हो गया। अब कहानी जो है वो हो गया कि वो क्या हो गया, ए जो है 15 डेज में, ठीक है, और बी जो है 30 डेज में करता है। तो दोनों मिल जाएगा, तो 50 और 30 कितना हो गया? 30 रोटी का काम करना होगा। 15 दिन लग गया 30 रोटी खाने में, हर एक दिन 2 रोटी खाएगा। 30 दिन लग गया 30 रोटी खाने में, तो हर एक दिन 1 रोटी खाएगा। चलिए, अब क्या कहता है, हमको पूरा रोटी नहीं खवाना है, हमको कितना रोटी खवाना है बताइए, कितना रोटी खिलवाना है? 4/5 ऑफ द लैंड, यानी पूरा लैंड को नहीं जुतवाना है, उसमें से 4/5 को ये करना है, जुतवाना है, ठीक है ना। तो यानी खेती करवाना है। तो ये हो गया, कट जाएगा 6 बार में 24 रोटी ही खिलवाना है, पूरा रोटी नहीं खिलवाना है। 24 रोटी ही लिखिए या यूनिट लिखिए, बात बराबर है। तो बताइए, 24 रोटी खिलवाना है और दोनों मिलके कितना रोटी एक दिन में खा ले रहा है? तो एक जो है, ए जो है 2 रोटी खाता है और बी जो है 1 रोटी खाता है। तो दोनों मिल जाएगा, तो 2 + 1 3 रोटी खाएगा। तो 24 में से 3 को भाग देंगे तो 3 के टेबल में 8 बार में 24 जाएगा। तो ये हो गया 8 दिन। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिले, एक सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट क्या मेंटल सपोर्ट मिल सकता है, वो सपोर्ट एप्रिसिएशन में मिल सकता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है कि आधे काम को 5 दिनों में करता है। तो देखिए 1/2 5 डेज में करता है। तो 2 काम करना है, यानी 2 भाग का काम है, जबकि 1 भाग 5 दिनों में होता है। तो 2 भाग कितने दिनों में होगा, ये निकल जाएगा। तो 2 × 5 10 डेज। तो अब हम इसको रिप्लेस करके पूरे काम को, ए का जो काम है वो 10 डेज लिख देंगे, ए का काम 10 डेज लिख देंगे। बी का 3/5 का काम 9 दिन में होता था, तो यहाँ पे लिखो, बी के बारे में लिखते हैं। बी 3/5 काम 9 दिन में करता है, यानी काम पूरा काम है 5 भाग में, 3 भाग 9 दिन में करता है, यानी हर एक भाग 3 दिन में करता है। तो 5 भाग कितने दिन में करेगा? तो कितना दिन में होगा? 15 डेज। तो इसको भी काट के यहाँ पे लिख देते हैं, बी का 15 डेज। सी के बारे में दिया हुआ है 2/3, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2/3 काम 8 दिन में करता है।
तो 3 भाग काम टोटल करना है, उसमें से 2 भाग 8 दिन में करता है, यानी हर एक भाग 4 दिन में करता है। तो 3 भाग कितने दिन में करेगा? तो 4 तिया 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो सी कितना दिन, सी के बारे में क्या रिप्लेस कर दिए? सी के बारे में 12 दिन रिप्लेस कर दिए। तो क्या हो गया? 10 15 12, 10 15 12 हटा के देखिए, सबको मिटा के सिर्फ 10 15 12 लिखते हैं, 10 15 12 लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, ए 10 दिन, बी 15 डेज और सी 12 डेज। 10 15 12 कितना रोटी बनेगा बताइए? 10 15 12 का एलसीएम कितना होगा? बड़ा 15 है, 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 1 जा 15। क्या ये 10 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। एलसीएम वही होगा जो तीनों से कट जाएगा, तो नहीं होगा। 15 2 जा 30, 30 देखिए 10 से कटेगा, 15 से कटेगा और नहीं 12 से नहीं कटेगा, तो 30 भी नहीं होगा। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे? 30 15 3 जा 45 नहीं कटेगा, 15 4 जा 16। तो देखिए ये 10 से कट जाएगा 6 बार में, 15 से कट जाएगा 4 बार में, जितने बार में कटे वही उसका एफिशिएंसी हो जाएगा। 12 से कट जाएगा 5 बार। चलिए, आ गया। 6 का मतलब हो गया, ए एक दिन में 6 रोटी खाता है, बी एक दिन में 4 रोटी खाता है, सी एक दिन में 5 रोटी खाता है। तो कह रहा है कि तीनों जब मिल जाएगा तो पूरा काम कितने दिन में होगा बताइए? तो एक दिन में तीनों जब मिल जाएगा तो कितना रोटी खाएगा? 6 4 और 5, 6 4 5। तो 6 4 5 बोले तो 15 रोटी खाएगा एक दिन में। जब एक दिन में 15 रोटी खाएगा तो टोटल 60 रोटी है। 60 रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा बताइए? तो क्या करना है? 60 अपॉन 15, 60 अपॉन 15 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो क्या हो जाएगा? एंड ऑप्शन नंबर बी 4 दिन। तो आप लोग मुँह जबानी भी क्वेश्चन को बना सकते। चलिए, कहता है ए 4/5 पीस ऑफ वर्क जो है 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि पूरे 5 भाग में से 4 भाग जो है ये 20 दिन में करता है, यानी 4 भाग 20 दिन में, तो हर एक भाग 20/4 5 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में? 5 × 5 25 डे में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, एक कोई काम जो है 25 दिन में करता है, बस हमको इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है। अब आइए, कहता है कि जब वो 4/5 भाग काम कर देता है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 4/5 काम कर देता है। 4/5 का मतलब है कि पूरा जो भाग काम करना है वो 5 का करना है, 5 भाग का काम करना है, उसमें से 4 भाग कर देता है। और 4 भाग कर देता है तो आप हमको बताइए कि अगर 5 रोटी खाना है, 4 रोटी खाए गए तो कितना रोटी बचा? 5 - 4 1। और कितना भाग रोटी बचा? तो क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, चलिए, तो अब जो है 1/, अब क्या कहता है? देन ही कॉल्स बी। तो अब ए तो काम कर ही रहा था, बेचारे बी को भी बुला लिया। तो अब जब बी आया तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी क्या करता है? 1/5 काम को, यानी 5 भाग के काम, पूरा काम को, यानी 5 भाग में से 1 भाग के काम को कितने दिनों में करता है? 3 दिनों में करता है। तो बताइए, 1 भाग काम यहाँ पे 3 दिन में हो रहा है, तो हर एक भाग कितना हो रहा है? 3 दिन में। तो 5 भाग कितने दिन में होगा? इंटू 3। तो 5 × 3 करेंगे तो 15 डेज। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि ए जो है किसी काम को 25 दिन में, और ए प्लस बी जो है किसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए बी कितने दिन में करेगा? बी कितने दिनों में करेगा? तो बस क्वेश्चन को हम जो भी इन्फॉर्मेशन दिया था उससे और रिड्यूस कर लिया, ताकि चीज़ों को समझने में आसान हो जाए। अब वही पुराना काम करेंगे।
पुराना काम कैसे करेंगे बताइए? पुराना काम कर सकते हैं तो क्या करेंगे, टोटल कितना रोटी बनेगा बताइए घर में? टोटल कितना रोटी बनेगा घर में? टोटल कितना? 25 और 15 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, एलसीएम लीजिए। तो क्या होगा, 15 और 15 का, 15 का टेबल पर 25 का टेबल पढ़ते जाइए। 25 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 75 कटेगा क्या? तो हाँ कटेगा, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा? तो 75 रोटी घर में बनेगा। 25 दिन लगा 75 रोटी खाने में, हर एक दिन में 3 रोटी खाएगा। 15 दिन लगा 75 रोटी खाने में, तो 15 के टेबल में 75 5 बार में आएगा। अब ये बताइए, देखिए दोनों मिल गया, ए और बी मिल गया, तो दोनों मिल के 5 रोटी खा रहा है, जिसमें से ए अकेले 3 रोटी खा रहा है। तो इसका मतलब है बी कितना रोटी खाएगा? बी कितना रोटी खाएगा? तो बी 5 - 3 करेंगे तो 2 रोटी खाएगा। अब बी एक दिन में 2 रोटी खाता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा बताइए? तो बी अगर एक दिन में 2 रोटी खाता है, टोटल 75 रोटी हमको ख़त्म करना है, तो हर एक दिन जो खाने का रफ्तार है उसका 2 दिन, यानी 2 रोटी हर एक दिन खाने का रफ्तार है। तो ऐसे ऐसे 37 दिन तो चल जाएगा, और 37वां के बाद 38वां दिन का आधा दिन, ठीक है, यानी 12 घंटा तक काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 37.5 इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, बात को समझना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। सारे पैटर्न को लाए हुए हैं ताकि आप लोग को दूसरा कोई वीडियो ना देखना पड़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर दोनों मिलके, ए और बी मिलके, यहाँ पे लिखते हैं ए और बी मिलके किसी काम को 15 डेज में करता है, जबकि बी अकेले उस काम को 20 दिन में करता है, तो क्या करेंगे? घर में कितना रोटी बनेगा? तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 20 का एलसीएम मौजबानी निकालने के लिए 20 का टेबल पढ़िए, बड़ा 20 है, तो 21 जा 20, 15 से नहीं कटेगा, 22 जा 40 नहीं कटेगा, 23 जा 60। फिर है 15 दिन लगा 60 रोटी खाने में दोनों मिल के, यानी हर एक दिन 4 रोटी खाएगा। 20 के टेबल में 63 बार में आएगा, यहाँ पे लिख दीजिए। 20 दिन लगा 60 रोटी खाने में, तो हर एक दिन 3 रोटी खाएगा। अब ए प्लस बी 4 रोटी मिल के खाता है, ए प्लस बी 4 रोटी मिल के खाता है, यहाँ पे देखिए, जबकि बी अकेले 3 रोटी खाता है। इसका मतलब ए कितना रोटी खाएगा? 4 - 3 करेंगे तो 1 रोटी खाएगा, है ना, सिंपल। ए प्लस बी एक दिन में कितना रोटी खाता है? तो 4 रोटी खाता है, और बी एक दिन में कितना रोटी खाता है? तो 3 रोटी खाता है। तो ए एक दिन में कितना रोटी खाएगा? तो 1 रोटी खाएगा। तो बताइए, एक दिन में ए जो है 1 रोटी खाता है, 60 रोटी खाएगा, खाना है उसको, तो रफ्तार क्या है खाने का? 1। तो ये कितना टाइम लगेगा इसको? 60 डेज लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कहता है ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है, बट वो अपने सन के साथ, तो सन लिख लेते हैं, वो 3 ही दिन में करता है। तो बताइए सन अकेले कितने दिन में करेगा? बस काम करने का तरीका वही है जो पहले भी था। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 3, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 1 जा 5 नहीं कटेगा, 3 से 5 2 जा 10 नहीं कटेगा, 5 3 जा 15 कट जाएगा, 5 और 3 दोनों से। 5 दिन लगा 15 रोटी खाने में, तो 3 रोटी हर एक दिन खा रहा होगा। 3 दिन लगा 15 रोटी खाने में, 3 डेज लगा 15 रोटी खाने में, ठीक है, तो हर एक दिन 5 रोटी खा रहा होगा। अब देखिए, ए जो है, ए 3 रोटी खाता है, और सन के साथ मिल के 5 रोटी खाता है। इसका मतलब अकेले सन 2 रोटी खा रहा होगा, तब तो 3 + 2 5 होगा, या फिर 5 में 3 घटा दीजिए, तो सन का निकल गया मेरा। एक दिन, हर एक दिन सन 2 रोटी खाता है, तो कितना टाइम लगेगा 15 रोटी खाने में उसको? 7.5। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए, ए डज ए वर्क, ये जो क्वेश्चन है ये इसका टाइप चेंज है, आप देख सकते हैं। टाइप 2 में लेवल 2 क्वेश्चन है, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो टाइप 2 और मतलब 2 या 3 से रिलेटेड है। तो देखिए, कहता है ए कोई काम 10 दिन में करता है, ए कोई काम 10 दिन में करता है, वही बी जो है 20 दिन में करता है। और शुरुआत में काम ए स्टार्ट करता है और अल्टरनेट करता है, यानी जिस दिन ए आता है, यानी आज ए आया तो फिर कल बी आएगा, उसके बाद फिर ए आएगा, ऐसे करके जाएगा। तो सबसे पहले कितना रोटी बनेगा देख लीजिए, तो 10 और 20 कैल्शियम 20 हो जाएगा। 10 दिन लगा 20 रोटी खाने में, तो हर एक दिन 2 रोटी खाएगा। 20 दिन लगा 20 रोटी खाने में, तो हर एक दिन 1 हो जाएगा। अब देखिए, काम चूँकि अब ऐसे कर लीजिए, इसके एक लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद स्टार्ट कीजिए ए से। ए आएगा पहला दिन, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है, उसके लिए आज शॉर्टकट बताएंगे। चलिए, ए पहला दिन आया तो कितना रोटी खाया, तो 2 रोटी खाया। बी पहला दिन मतलब आया तो कितना रोटी खाया, 1 रोटी खाया। अब आगे छोड़ दीजिए, क्या कीजिए आप पेयर बना लीजिए इसको ऐसे, कितना 2 1 करते रहिएगा आगे, ठीक है। चलिए, अब कितना हो गया देखिए, तो 2 1 3, 3 रोटी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलो, अब देखिए, 3 रोटी 3 रोटी 3 रोटी खाया, एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखिए, 3 रोटी खाया, 3 रोटी खाया तो कितना दिन लगा, देखिए, 1 दिन ए का और 1 दिन बी का, 2 दिन लगा। और हमको कितना रोटी खिलाना है, 20 रोटी ख़त्म करना है। तो हम बताइए, ये जो पेयर बना है, जोड़ा बना है, तो 3 का टेबल आप पढ़ते जाइए, तब तक पढ़िए जब तक कि 20 ना आ जाए। अगर 20 नहीं आ पाया तो उससे कम ज़रूर आ जाना चाहिए। तो देखिए, अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा हमको, 6 बार। 7 बार इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि 3 सत्ते 21 हो जाता है, और 21 रोटी ही नहीं है, यानी काम ही नहीं है, हमको तो 20 रोटी ही खाना काम है। तो ये देखिए, 18 रोटी ख़त्म हो गया आपका। तो अगर रोटी में टेबल पढ़ रहे हैं तो दिन भी तो बढ़ेगा, तो दिन को भी बढ़ा दीजिए। ये कितना हो गया, 12 दिन। अब देखिए, 12 दिन तक तो 12वां दिन जो है ठीक बी काम करेगा, और उसके बाद जो स्टार्ट होगा 12 दिन, ये 12वां दिन है देखिए, तो ये बी काम करेगा। 13वां दिन ठीक ए आएगा और अपने हिस्से का 2 रोटी खा जाएगा। तो बी जब तक काम कर रहा था 12 दिन तक, मतलब पूरा पेयर जब तक काम कर रहा था, तो 18 रोटी ख़त्म हो गया था मेरा। अब जैसे ए आएगा 2 रोटी और खा लेगा, ठीक है। तो टोटल कितना दिन हो गया, उधर 12 दिन था ही और इधर 13वां दिन आ गया और ए रोटी खा लिया। तो टोटल जो है नंबर ऑफ़ डेज 12 + 1, यानी जो है कितना दिन लगेगा, 13 डेज लगेगा। कितना दिन लगेगा, 13 डेज लगेगा, ठीक है ना, 13 डेज लगेगा। देखिए, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अच्छा नन है, तो नन ही ऑप्शन में हो जाएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 डेज, 13 डेज, ठीक है, 13 डेज होगा। चलिए, कह रहा है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है, वहीं बी जो है 20 दिन में, जबकि सी 30 दिन में करता है।
और ये काम का जो पैटर्न है, सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर सी के बाद ए आएगा। इस तरह का पैटर्न है, ठीक है ना। ठीक है, तो साइकिल जो काम करने का है, द वर्क विल बी स्टार्टेड बाय ए फॉलोड बाय बी, सी एंड ए। तो आपको बताना है कि इस तरह से काम हुआ तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले घर में कितना रोटी बनाए ये निकालते हैं। तो घर में कितना रोटी बनाया, क्या है, 10, 20, 30। पढ़ा कौन है, 30 का टेबल पढ़िए। 30 1 जा 30, नहीं कटेगा। 10 20 30 से नहीं कटेगा, तो 30 2 जा 60। चलिए, 10 के टेबल में 60 कितने बार आता है, यहाँ लिखिए 6 बार। यही इसका एफिशिएंसी होगा। 10 के टेबल में 60 कितने बार आता है, 6 बार, यानी 6 रोटी ये खाएगा। 20 के टेबल में 60 कितने आता है, यहाँ लिखिए, तो 3 बार। 30 के टेबल में 60 कितने बार आता है, यहाँ पे लिखिए 2 बार, यानी ए जो है एक दिन में 6 रोटी खाएगा, बी जो है एक दिन में 3 रोटी खाएगा, और सी जो है एक दिन में 2 रोटी खाएगा। अब आइए, अब पहला दिन कौन काम करने आया, ए आया, सिर्फ ए आया तो 6 रोटी खाया, यहाँ पे ए लिख दीजिए। दूसरा दिन कौन आया, तो बी आया, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। तीसरा दिन कौन आया, तो सी आया, 2 रोटी खाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 रोटी खाया तो सी। फिर कौन आएगा, तो ए आएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, एक टेक्निक निकालते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बना लिए। देखिए, अभी 2 दिन का अल्टरनेट का क्वेश्चन था इसके लास्ट वाले में, तो जोड़ा बना लिए थे। अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो बनाएंगे पेयर, वो 3 दिन का बनाएंगे। चलिए, ये बना लीजिए। तो 3 दिन में 6 रोटी, 3 रोटी, 2 रोटी, 11 रोटी ख़त्म हो गया। 11 आर फॉर रोटी कितने दिन में ख़त्म हो गया, 3 डेज में। अब हमको कितना रोटी ख़त्म करना है बताइए, तो 60 रोटीज़ करना है। तो हम आपका क्या इसका ट्रिक बताए थे, बताइए। 60 रोटी ख़त्म करने का क्या क्या बताए थे, कि बोले थे हम कि 11 रोटी 3 दिन में ख़त्म होता है, तो 60 रोटी हमको ख़त्म करना है। तो बताइए, 11 के टेबल में कितना बार पढ़ें कि 60 आ जाए, अगर नहीं आ पाए तो उससे कम आ जाए एग्जैक्ट। तो देखिए, 5 बार पढ़ेंगे इसमें, 5 बार, तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 रोटी ख़त्म हो गया, 55 रोटी ख़त्म हो गया। तो इधर इसको भी 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3 डेज इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15 डेज, ठीक है, 15 डेज। अब आइए, इसको मिटाते हैं। चलिए, अब देखिए, 60 रोटी ख़त्म, 60 रोटी का काम था, खाने का काम था, यही वर्क था मेरा, ठीक है। 60 रोटी में 55 रोटी खा गए, ठीक है। 60 रोटी में 55 रोटी खा गए, ठीक है। 60 रोटी में 55 रोटी खा गए। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए, 60 रोटी में 55 रोटी खा गया। 55 रोटी खाने में कितना दिन लगा, तो 15 दिन लगा, 15 डेज। अब बचा कितना रोटी, 5 रोटी। अब 5 रोटी खाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, अब जो इस बार आएगा 5 रोटी खाने के लिए, वो ए आएगा, क्योंकि काम जो हमेशा याद रखिएगा, पेयर बनाने के बाद काम हमेशा वही स्टार्ट करता है जो कि स्टार्ट शुरू में किया था। तो क्या हो जाएगा, ए। तो जब ए किया, तो ए एक दिन में कितना रोटी खाता है, 6 रोटी खाता है। खाना कितना है, 5 रोटी खाना है। तो टाइम कितना लगेगा ए को कितना टाइम लगेगा, 5 रोटी खाना था, जबकि उसका डोज 6 रोटी एक दिन में था, तो एक दिन से कम ही लगेगा, 5/6। तो पूरा दिन जो है कितना हो जाएगा, 15 दिन पूरा, और एक दिन का 5/6वां हिस्सा ये लगेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए डज ए वर्क इन 30 डेज, ए 30 डेज में करता है, और बी वही काम 60 दिन में करता है। इस बार काम जो है अल्टरनेट पैटर्न पे स्टार्ट होता है, ए स्टार्ट करता है।
तो 30-60 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 60 रोटी बनेगा। 30 के टेबल में 60 2 बार में आएगा, यानी एक दिन में ए 2 रोटी खाएगा। 60 के टेबल में 60 एक बार में आएगा, यानी बी एक दिन में 1 रोटी खाएगा। टोटल रोटी 60 को खाना है और काम कंप्लीट हो जाएगा। अब काम कौन स्टार्ट किया? तो ए स्टार्ट किया। तो ए पहला दिन आया तो कितना रोटी खाया? 2 रोटी खाया, ए यहाँ लिख देते हैं। फिर बी आएगा, बी कितना रोटी खाएगा? 1 रोटी खाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इस तरह से चलते जाएगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या कीजिए, जोड़ा बना लीजिए। तो इसको जोड़ा बना लेंगे। चलिए, अब क्या हो गया, 3 रोटी कितने दिन में खाया जा रहा है? 2 दिन में। डी फॉर दिन। अब क्या है, देखिए 2 दिन में खाया जा रहा है, ठीक है। 3 रोटी 2 दिन में खाया जा रहा है। तो चलिए, हमको कितना रोटी खाना है? कितना रोटी खाना है? कितना रोटी खाएंगे बताइए? कितना रोटी खाना पड़ेगा? 60 रोटी खाना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं आएगा, तो उससे कम पड़े। तो 3 के टेबल में 60 20 बार में आ जाता है, ठीक है। 20 बार में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। इसको भी 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 40 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 40 दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में क्या करता है? ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। बी और सी 15 दिन में करता है। और सी और ए जो है 20 दिन में करता है, ठीक है। तो 10, 15, 20 घर में कितना रोटी बनेगा बताइए? 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 20 का टेबल पढ़ेंगे, एक बार में नहीं कटेगा, 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी 60 रोटी को खाना ही मेरा काम होगा। 10 के टेबल में 60 6 बार में, 15 के टेबल में 60 4 बार में, 20 के टेबल में 60 3 बार में, यानी ए प्लस बी मिल के 6 रोटी खा रहा है। बी प्लस सी मिल के 4 रोटी खा रहा है। सी प्लस ए मिल के 3 रोटी खा रहा है। अगर हम सबको जोड़ दें तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद लिखते हैं, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी सब मिल जाएगा। तो 6 4 10 और 3 13 रोटी खाएगा। यानी a प्लस बी प्लस सी कितना रोटी खाएगा? a प्लस बी प्लस सी कितना रोटी खाएगा? तो 13/13 रोटी खाएगा। 13/13 रोटी खाएगा। तो क्या करता है कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखिए हर एक का हमको इफ़िशियंसी चाहिए। ए और बी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो तीनों मिलके 13/2 दिन में खाना खा रहा है। तो अब्सेंट कौन है ए बी के अलावा? सी। तो सी एक दिन में कितना खाएगा बताइए? तो क्या करेंगे, 13/2 में 6 घटा देंगे। जब 13/2 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13/2 में 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 1/2, ठीक है। 1/2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं।